Hello students, today I am going to teach you and give you assignment of first unit test 2021 और सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। देखिए मैंने पहले वीडियो में आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स दी है, जो रिमेनिंग है ब्लैंक्स में आपको सेकेंड वीडियो में दे रही हूँ। यहाँ पर है 1 नंबर में है, जो चैप्टर नंबर में 5 से ले रही हूँ, लाइन्स एंड एंगल्स। वो नंबर इज आर डैश हैज नाइदर स्टार्टिंग पॉइंट नॉर एंड पॉइंट इन ब्रैकेट लाइन सेगमेंट और लिखा हुआ है रे। फिर राइट हियर लाइन, यहाँ क्या लिखेंगे हम, लाइन लिखेंगे। तो लाइन हैज नाइदर, जो लाइन को है नाइदर स्टार्टिंग पॉइंट नॉर एंड पॉइंट, जितना लंबा कर सकते हैं उतना बना सकते हैं लाइन को, जितनी चाहे, क्योंकि ना उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना तो कोई एंड पॉइंट है, उसे कहते हैं लाइन। द लाइन हैज नाइदर स्टार्टिंग पॉइंट नॉर एंड पॉइंट। 2 नंबर इज अ डैश हैज 1 एंड पॉइंट, जो रे होती है, जो किरण बोलते हैं इसे गुजराती में, अ रे हैज 1 एंड पॉइंट। यहाँ लाइन है, यहाँ लाइन सेगमेंट है और यहाँ रे लिखा हुआ है। अवर राइट आंसर इज रे। अ रे हैज 1 एंड पॉइंट। 3 नंबर है रे पी क्यू इज रिप्रेजेंटेड एज पी, क्या है यहाँ पर लिखेंगे रे पी क्यू। यहाँ पर क्या है, लाइन पी क्यू है, ये क्या है लाइन सेगमेंट पी क्यू और यहाँ रे पी क्यू। राइट आंसर इज रे पी क्यू। नंबर 4 यहाँ है रे ए बी एंड रे ए सी फॉर्म्स करते हैं एंगल बी ए सी, इन ब्रैकेट एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी ए। और राइट आंसर इज एंगल बी ए सी। 5 नंबर है द कॉमन पॉइंट वेर एंगल फॉर्म्स इज कॉल्ड वर्टिक्स, इन ब्रैकेट है वर्टिक्स आर्म एंड रे, वी राइट हियर वर्टिक्स। 6 नंबर है एंगल एम एन ओ एंड एंगल पी क्यू आर, ये क्या कहलाएंगे, complementary angles if angle MNO is equal to 35 degree and angle PQR is equal to 55 degree। तो ये क्या होगा, complementary 90 होता है, इनका क्या होगा 5 और 35 और 55 का क्या होगा, प्लस करेंगे तो 90 होगा, उसे क्या कहते हैं, complementary angle कहते हैं। तो ये राइट हियर complementary angles। इन ब्रैकेट है सप्लीमेंट्री, क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंड कम्प्लीमेंट्री, वी राइट हियर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ नंबर 7 में क्या बताया है, इफ 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर 2 एंगल है वो क्या है सप्लीमेंट्री है एंगल है, तो एज वेल एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, देन ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर है 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अवर राइट आंसर इज 90 डिग्री। नंबर 8 यहाँ पर है इफ 2 पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड, काटती है एक दूसरे को, बाय अ ट्रांसवर्सल, देन अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल इज इक्वल होंगे दोनों। यहाँ है कम्प्लीमेंट्री, इक्वल, ये सप्लीमेंट्री, वी राइट हियर इक्वल। नंबर 9 अ सप्लीमेंट एंगल, नंबर 9 में है अ सप्लीमेंट एंगल ऑफ अ राइट एंगल मेजर्स 90 डिग्री होगा, यहाँ होगा 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। अवर राइट आंसर इज 90 डिग्री। 10 नंबर 1 स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स, यहाँ 0 1 2, राइट आंसर इज 2। 11 है हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मैक्स, जो क्लॉक होती है हैंड्स के जो क्लॉक है बनाते हैं, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मैक्स एक्यूट एंगल एट 1 AM। एक बच्चे को क्या बनाते हैं, एक एक्यूट एंगल बनाते हैं, तो हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मैक्स
acute angle at 1 am in bracket acute right and obtuse, but right answer is acute. क्या आएगा यहाँ पर? acute angle. नंबर 12 है hands of a clock makes straight angle at 6 pm. देखो 6 बजते हैं तब सीधा रहता है तो वो है straight angle. तो 12 में होता है जो लॉन्ग हैंड और शॉर्ट हैंड 6 पे होगा तो बनेगा सीधा स्ट्रेट एंगल एट 6 pm. इन ब्रैकेट है एक्यूट स्ट्रेट एंड ऑब्ट्यूज, बट राइट आंसर इज स्ट्रेट एंगल एट 6 pm. नंबर 13 नंबर में है द सप्लीमेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल. क्या है 13 नंबर? द सप्लीमेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल इज ऑलवेज ऑब्ट्यूज एंगल. In bracket acute right and obtuse, we write here obtuse angle. Number 14 number में क्या है? An angle which is double of its supplement. double है इससे is 120. यहाँ 60 degree 120 degree 180 degree. Right answer is 120 degree. So n 14 number n angle which is double of its supplement is 120 degree. In bracket 60 degree 120 degree 180 degree. Number 15 sum of interior angles on the same side of transversal of two parallel lines. Two parallel lines is 180 degree. In bracket 90 degree 120 degree 180 degree. Right answer is 180 degree. अब क्वेश्चन 2 में देखिए सोल्व करने का है हमें. यहाँ पर 3/8 यहाँ है प्लस 5/6. यहाँ देखिए यहाँ पर ये हम इनको सेम करेंगे दोनों को. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हमें सेम करने के लिए एलसीएम निकालना होगा या फाइंड आउट करना होगा. तो हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 4 जार 8 और 2 3 जार 6. 2 2 जार 4 एंड 2 3 जार 3 का 3 रहेगा क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं होता है, फिगर नहीं होती है. अब हम क्या करेंगे? फिर 2 से करेंगे बिकॉज यहाँ 2 है तो यहाँ होगा 2 है. यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ है 4 और यहाँ पर लिखे है हमने 3. यहाँ 8 और 6 था, हमने एलसीएम निकाला तो 2 2 जा 4 आया और 3 का 3 रहा. और फिर 1 अगेन करेंगे हम 2 से. 2 1 जा 2 एंड फिर से जो रिमेनिंग रखेंगे 3 को. यहाँ 3 1 जा 3 लिखेंगे यहाँ. अब हमारा क्या आएगा? यहाँ एलसीएम बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. तो हमारा बनेगा 2 2 जा 4. यहाँ से हमने जो इसके लिए हैं हमने जो फैक्टर्स लिए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. तो हमारा होगा आंसर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24. राइट आंसर इज 24. हमारा एलसीएम आया 24. अब यहाँ हम करेंगे जो इसका डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे? यहाँ हम लिखेंगे 3/8. अब हम 24 लाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसको भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. 3 3 जार 9 एंड 8 3 जार 24 हो गया हमारा. इधर हमने भी इसको भी यही लिखा है 5/6. लेकिन हम जो 24 हमारे लाना है तो 6 4 जार 24. इतने ही हम जो डिनोमिनेटर को है तो न्यूमरेटर को भी इतने से ही करेंगे हम 4 से. तो 5 4 जार 20 इज इक्वल लिखेंगे एंड 6 4 जार 24. हमारा आंसर होगा 20/24. अब यहाँ देखिए हम यहाँ लिखेंगे जिसका आंसर है वो है 9/24. हमारा जो आंसर है यहाँ है 9/24. यहाँ लिखेंगे 9/24 माइन प्लस यहाँ पर है 20/24. 20/24. अब 9 और हम जैसे ही है डिनोमिनेटर एक ही ले लेंगे 24 और 9 प्लस 20 की हम करेंगे
क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 9 में 20 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 29 अपॉन 24। तो हम इसको 24 को करेंगे 29 से, 29 को हम 24 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 24 1 सा 24। देखिए क्या होगा 24 1 सा 24। अब हम 29 में से 24 को माइनस करेंगे, यहाँ पर होगा 5 रिमेनिंग बचेगा। यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर क्या होगा 1 इंटू 5 अपॉन 24। क्या होगा आंसर 1 इंटू 5 अपॉन 24। अब हम लेते हैं 2 नंबर का ले जो है, हम 2 नंबर पर आते हैं। यहाँ पर है 5 अपॉन 14 है, यहाँ पर भी है 5 अपॉन जो 14 है 5 अपॉन 14 प्लस 8 अपॉन 21। यहाँ है 8 5 अपॉन 14 एंड 8 अपॉन 21। अब यहाँ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉमन करेंगे। यहाँ भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम। यहाँ भी क्या निकालेंगे, एलसीएम 2 से करेंगे बिकॉज ये 14 है, जो टेबल में आता है 2 के, तो 2 7 जार 14 एंड यहाँ पर है 21, ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे। अब होगा, अब क्या है 2 में कोई टेबल में कोई फिगर नहीं है तो 3 से करेंगे, 3 7 का 7 रखेंगे एंड 3 7 जार 21। अब 7 7 हो गया, हम 7 से करेंगे हम डिवाइड, 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7। Our factors are 2 into 3 into 7 is equal to 42. 2 3 are 6 and 6 7 are 42. अब हम क्या करेंगे, जो है इसको हम बनाएंगे 42 बनाएंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को एक कॉमन एक से ही क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर है 5 अपॉन 14 है तो हमारे लाना है 42, तो 14 3 जार 42। हम जो है जो डिनोमिनेटर को या न्यूमरेटर को भी इतने से ही करेंगे, 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा आंसर होगा 5 3 जार 15 अपॉन 14 3 जार 42। ओके, अब यहाँ भी हम 8 अपॉन 21 लिखेंगे। यहाँ पर 8 अपॉन 21 है, हम इसको भी क्या करेंगे 21 को 2 से करेंगे। और आंसर क्या होगा 42। तो जो है इन जो डिनोमिनेटर को क्या है तो न्यूमरेटर को भी हम 2 से ही करेंगे। 8 2 जार क्या होगा यहाँ पर 16, 8 2 जार 16 एंड 21 2 जार 42। इसलिए हम क्या अब यहाँ बताएंगे, अब यहाँ है पहले का आंसर है 15 अपॉन 42 प्लस 16 अपॉन 42। अब जो है ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, तो 15 प्लस 16 हम यहाँ ले लेंगे और एक कॉमन ले लेंगे 42। अब 15 और 16 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 31 इन अपॉन 42। तो हमारा आंसर होगा 31 अपॉन 42। 3 नंबर पे जाते हैं हम। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पे है, यहाँ पर है 3 नंबर का है, यहाँ 3 अपॉन 4, यहाँ पर है 3 अपॉन 4 इंटू 5 अपॉन 7। अब हम देखिए 3 अपॉन 3 को 5 से हम कुछ भी नहीं यहाँ पर, तो हम यहाँ ये क्या है डिवाइड भी नहीं होंगे, तो हम ऊपर के जो है जो न्यूमरेटर है उनकी करेंगे 3 इंटू 5, तो क्या होगा 15। 3 5 जार 15 एंड 4 7 जार 28। आवर आंसर इज 15 अपॉन 28। अब 4 नंबर पे आते हैं हम। यहाँ पे है 6 अपॉन 25, 6 अपॉन 25 इंटू क्या है डिवाइडेड बाय करेंगे इसको 5 अपॉन 9। ये क्या है तो 5 अपॉन 9, तो यहाँ होगा 3 2 जार 6 एंड 3 3 जार 9, 5 1 जार 5 एंड 5 5 जार 25। तो 2 इंटू 1, तो 2 1 जार 2 एंड 5 3 जार 15। आवर आंसर इज
2/15। क्या हुआ हमारा आंसर? 2/15। यहाँ हम आते हैं नंबर 5 पर। 5 नंबर पर आते हैं। यहाँ है 16/25 डिवाइडेड बाय 24/35। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम यहाँ लिखेंगे वंस अगेन 16/25। अब जब हम सिंबल साइन बदलेंगे तो ये नंबर भी बदल जाएंगे। जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो होगा न्यूमरेटर हो जाएगा। यहाँ होगा 35/24। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया है, ये डिवाइड की जगह हमने मल्टीप्लाई लिया है, तो इस दोनों के ही भी बदल जाएंगे। अब हम करेंगे 8 2 जार 16 और 8 3 जार 24। 5 5 जार क्या हैगा, 5 5 जार 25 एंड 5 7 जार 35। हमारा आंसर होगा 7 2 7 जार 14 अपॉन 5 3 जार 15। हमारा आंसर इस क्या होगा 14/15। हमारा आंसर क्या होगा 14/15। देखिए यहाँ पर हमने 8 2 जार 16, 8 3 जार 24 और 5 5 जार 25 और 5 7 जार 35। तो आंसर बनेगा 2 7 जार क्या होगा 2 7 जार 40, 2 7 जार होगा 14 एंड 5 3 जार 15। ऐसे ही यहाँ पर है 6 नंबर का जो है, ऐसे ही है यहाँ पर भी हमें करना है। यहाँ है 9/20 डिवाइडेड बाय 18/25। अब देखिए यहाँ 9/20, यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का जो नंबर बदलेंगे 25 अपॉन होगा 18। ओके, अब 9 1 जार 9 हम टेबल बोलेंगे, 9 2 जार 18 और यहाँ है 5 4 जार 20, 5 4 जार 20 एंड 5 5 जार 25। आंसर क्या होगा, इस इक्वल हम लिखेंगे 1 5 जार 5, 1 5 जार क्या होगा 5 और होगा 4 2 जार 8। तो अब आंसर होगा 5/8। क्या होगा 5/8। सेवन नंबर पर आते हैं। सम्स के ऊपर जो सम को सोल्व करना है, यहाँ है 2x + 13 = -7। यहाँ है 2x, यहाँ 2x + 13 = -7। अब हम कैसा करेंगे, अब 2x लेंगे यहाँ पर, 2x = होगा, अब यहाँ है 2x लेंगे इक्वल टू, तो यह -7 यहाँ का यहीं रखेंगे, लेकिन जो इधर आएगी सी साइड +13 यहाँ क्या हो जाएगा -13, ये साइड पर आएगा, जो राइट साइड पर तो हो जाएगा -13। सो 2x जो है 2x = क्या बनेगा, 2x = -7 एंड -13, तो आंसर होगा -20, माइनस 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 एंड 7 13 20। सो x = कितना होगा, 2x = -20, तो सो x = क्या होगा 20 - 20/2। क्या बनेगा -20/2। अब यहाँ 2 1 जार 2 एंड 2 10 जार 20। सो x = क्या होगा यहाँ पर -10, बिकॉज यहाँ माइनस है तो यहाँ लिखेंगे हम -10। इसका आंसर होगा -10। देखिए ऐसे ही 8 नंबर का जो क्वेश्चन है 3a, यहाँ पर लिखा हुआ है 3a - 5 = 16। अब 3a = मैं लूँगी जो है, तो यहाँ पर 16 + 5 हो जाएगा, -5 का क्या होगा +5। सो क्या होगा 3a = 16 + 5, तो यहाँ होगा 21। सो x = a = क्या होगा 21/3।
3 1 ज़ा 3 and 3 7 ज़ा 21. सो एक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा 7. नाइन नंबर है फाइंड करना है द मीडियन एंड मॉड ऑफ अ गिवन डाटा. जो डाटा दिया हुआ है उस पे हमें मीडियन और मॉड क्या है फाइंड आउट करना है. यहाँ फिगर दिया है 11 8. फिगर है 11 8 14 11 9 10 11 12 13. अब हमें क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. यहाँ लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर. अब असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे. पहले है छोटी फिगर है वो है 8 है तो हम यहाँ लिखेंगे 8 9 10 11 11. देखिए 11 1 2 3 टाइम्स है. वंस अगेन 11 12 13 एंड 14. अच्छा देखिए यहाँ हमें फाइंड आउट करना है मीडियन. बीच का जो नंबर है उसको फाइंड आउट करना है. यहाँ पर देखिए मैंने अरेंज किया है. बीच में यहाँ पर 9 फिगर है. अब 8 8 हम अलग अलग करेंगे तो बीच में जो मीडियन वो होगा 11. 4 फिगर यहाँ 4 फिगर यहाँ तो होगा 11. सो वी राइट हियर मीडियन क्या होगा 11. मीडियन क्या होगा 11. और मोड है यानी कितनी बार है एक फिगर कितनी बार है तो 11 है 3 टाइम्स से है तो ये मोड होगा. तो यहाँ एक से ज़्यादा टाइम है 1 2 3. वी राइट हियर मोड इज इक्वल टू 11. सो मीडियन इज इक्वल टू 11 एंड ऑल्सो मोड इज इक्वल टू 11. दोनों आंसर क्या है राइट है. मीडियन भी इक्वल है 11 एंड मोड इज ऑल्सो 11. नाउ नंबर 10 है. हमें फाइंड करना है. यहाँ भी ऐसे ही करना है. फाइंड द मीडियन एंड मोड. इसमें भी हमें मीडियन और मोड को क्या करना है फाइंड करना है. यहाँ लिखेंगे यहाँ है फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ अ गिवन डाटा. ये जो डाटा है उसके हमें क्या यहाँ भी मीडियन और मोड को जैसे हमने ऊपर किया ऐसे ही यहाँ भी हम इसे फाइंड आउट करेंगे. तो फाइंड मीडियन एंड मोड ऑफ अ गिवन डाटा. यहाँ है 20 12 20 15 20 16 17 18 14. अब हम क्या करेंगे इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसको. फर्स्ट राइट 12 देन 14 15 16 17 18 और 3 टाइम्स 20 है तो 3 टाइम्स लिखेंगे यहाँ पर हम. अब देखिए इसका मीडियन क्या बनेगा. 4 फिगर इधर है 4 फिगर इधर जाएगी तो बीच में क्या होगा 17 आया है. तो इसका जो हम लिखेंगे तो मीडियन होगा 17. राइट हियर मीडियन इज इक्वल टू 17 एंड मोड कितनी मोड में 20 फिगर है वो 3 टाइम्स से है. सो मोड क्या होगा 20. तो मोड इज इक्वल टू 20. तो मीडियन जो है मीडियन इज इक्वल टू 17 होगा और मोड होगा 20. जो है 11 नंबर का जो है उसको आइडेंटिफाई करना है कौन सा सप्लीमेंट्री है एंगल्स और विच इज कम्प्लीमेंट्री एंड इक्वल. वो हमें क्या है इसको फाइंड आउट करना है. यहाँ नंबर 1 है 110 डिग्री और 70 डिग्री. ये 180 हुआ तो ये कौन सा एंगल हुआ सप्लीमेंट्री. नंबर 2 में है 55 डिग्री एंड 35 डिग्री होगा 90 डिग्री तो ये बनेगा कम्प्लीमेंट्री एंगल. तो यहाँ लिखेंगे कम्प्लीमेंट्री. 3 नंबर है 45 डिग्री एंड 45 डिग्री. ये होगा 90 का है इसलिए हम लिखेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल.
तो ये है इक्वल भी है। देखिए दोनों एक एंगल ये कॉमन है, एक जैसे हैं, सरके हैं, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल। इक्वल है तो रूट 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, यहाँ पर है तो कम्प्लीमेंट्री बनेगा 90 डिग्री और दोनों है इक्वल। 4 नंबर है 90 डिग्री। 4 नंबर में क्या है 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, तो ये होगा 180 डिग्री। तो इसे लिखेंगे सप्लीमेंट्री और लिखेंगे दोनों भी इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल। सप्लीमेंट्री एंड इक्वल 5 नंबर में है, जो 5 नंबर की फिगर में है 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो 120 एंड 60 बनेगा 180, तो ये होगा 180 डिग्री का, तो यहाँ लिखेंगे सप्लीमेंट्री। अब देखिए 12 नंबर का जो है प्रॉब्लम वो सोल्व करेंगे। टॉम वर्कड, टॉम ने क्या किया, टॉम ने काम कितना किया फॉर 308 आवर्स वाइल जेरी, जेरी ने कितना काम किया वर्कड फॉर 7/12 आवर्स। तो हु वर्कड मोर एंड बाय हाउ मच, किसने कितना काम किया और क्या लिखने का है। ये इसमें है टॉम ने इतना काम किया एंड जो जेरी ने इतना काम किया है, तो हु वर्कड मोर, कितने ज़्यादा काम किया वो हमें बताना है। बाय हाउ मच, कितना किया, यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। अब जेरी का देखिए, जेरी ने कितना वर्क किया, ये राइट हियर जेरी वर्कड, जेरी ने कितना काम किया फॉर मोर देन, इसने देखिए जेरी का काम ज़्यादा है, टॉम का काम 3/8 है, पर जेरी ने 7/12 आवर्स काम किए हैं। वी राइट हियर जेरी वर्कड फॉर मोर आवर्स टू टॉम, टॉम से ज़्यादा काम किया है जेरी ने, तो वी राइट हियर जेरी वर्कड फॉर मोर आवर्स टू टॉम, वी राइट हियर तो 7/12 माइनस 3/8। बट यहाँ क्या है, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है, हमें कॉमन करने के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर यहाँ निकालेंगे एलसीएम। यहाँ क्या लिखेंगे, एलसीएम लिखे बनाएंगे इनके, 12 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो हम यहाँ पर उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे 12 और 8, तो 2 6 जार 12 एंड 2 4 जार 8। वंस अगेन 2 से करेंगे बिकॉज ये 6 और 4 आते हैं दोनों टेबल में, 2 3 जार 6 एंड 2 2 जार 4। वंस अगेन 2 से करेंगे बिकॉज ये 2 है, 3 का हम 3 रखेंगे एंड 2 1 जार 2 एंड लास्ट में है 3 है, तो हम 3 से करेंगे 3 1 जार 3, 1 का 1। अब फैक्टर कितने हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। यहाँ पर क्या बनेगा 24। हमारा क्या है, ये एलसीएम आया 24। अब हम क्या करें, यहाँ पर बनाएंगे सब फिगर को 24 करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 7/12 है, उसको 24 करेंगे, तो हम 12 को कितने से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 24 होगा, तो 12 2 जार 24। तो हम डिनोमिनेटर को क्या है, तो इतने ही फिगर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जार 14 एंड 14/12 2 जार 24। अब यहाँ पर भी 3/8 है, उसे भी हम करेंगे, उसको भी हम उसके फिगर्स को 24 करेंगे उसके डिनोमिनेटर को, तो 8 3 जार 24। डिनोमिनेटर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या है 3 से ही हम न्यूमरेटर को भी करेंगे, तो 3 3 जार होगा 9 एंड 8 3 जार 24। अब हम यहाँ लिखेंगे दोनों फिगर को, तो ये है 14/24 माइनस 9/24। अब हम कॉमन ले लेंगे एक 24, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों के जो डिनोमिनेटर कॉमन हो गए, ऊपर है 14 माइनस 9, 14 में से 9 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग हियर 5 एंड 24 का 24 ही रहेगा। तो हम बता सकते हैं कि जो जेरी ने काम किया है कितना ज़्यादा काम किया है, तो यहाँ लिखेंगे कि जेरी जो है, जेरी हैज़,
जेरी ने काम किया है। जेरी हैज़ डन 5/24 आवर्स, जो है इसने ज़्यादा काम किया टॉम से। मोर वर्क, क्या लिखेंगे? जो जेरी था उसने ज़्यादा काम किया, तो जेरी ने जो काम किया है, जेरी हैज़ डन 5/20 आवर्स मोर वर्क।